कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट तो नहीं है बट है इंपॉर्टेंट। चलो इसके बारे में शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है dp बाई dt। अगर किसी सिनेरियो में नेट फोर्स है उसकी वैल्यू अगर जीरो है तो उसका मतलब है उस केस में dp अपॉन dt है उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू जीरो आ रही है, इस चीज का मतलब है कि वहां पे जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। ठीक है, जिस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आता है उसका मतलब वो वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट को ही बोला जाता है कंजर्व। अब यही इसकी स्टेटमेंट है। इफ द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, देन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी कंजर्व्ड। तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। अगर कहीं पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। इसी चीज को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं उनको करते हैं। सबसे पहले टाइप का एग्जांपल इस पे बेस्ड जो आता है वो है कोलिजन। एग्जांपल में जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है कोलिजन। दो बॉडीज का आपस में कोलाइड कर जाना। एक है अपने पास में m1 मास की बॉडी जो कि u1 स्पीड से चल रही है, एक है m2 मास की बॉडी जो कि u2 स्पीड से चल रही है। यहां पे पहुंचने के बाद में दोनों बॉडी आपस में कोलाइड कर गई हैं। ठीक है, कोलाइड कर गई हैं, ये लो। इससे पहले वाली सिचुएशन थी बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद में क्या होगा कि ये है m1, ये है m2। m1 की स्पीड हो गई है v1, m2 की स्पीड हो गई है v2। इनकी स्पीड कितनी कितनी हो गई है ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या बेसिकली इसको बोल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बोल देना भी बिल्कुल सही है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितना मोमेंटम पहले है उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि इससे पहले या बाद में कोई भी इनके बीच में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, नेट फोर्स इनके ऊपर में नहीं लगा है। पहले कितना मोमेंटम था देखो, इसका मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम था इसका मास इंटू वेलोसिटी। तो m1u1 प्लस m2u2, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। ये बन जाएगी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन। ऐसे ही बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास में, लिखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, ए पार्टिकल ऑफ मास 2m, ए पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग विद स्पीड v स्ट्राइक ए स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3m। ठीक है, एक बॉडी थी जिसका मास था 2m, वो मूविंग कर रही है v स्पीड से और स्ट्राइक कर देती है एक ऐसी बॉडी से जिसका मास 3m है बट वो स्टेशनरी है और उसके साथ में स्टिक हो जाती है। तो हमें कैलकुलेट करना है जो कंबाइंड मास मूव कर रहा है उसकी क्या स्पीड होगी। ओके देखो, एक पार्टिकल है जिसका मास है 2m, v वेलोसिटी से चल रहा है, एक मास है 3m, ये अपने पास में है रेस्ट पे। कोलिजन के बाद में क्या होता है कि दोनों के दोनों एक साथ स्टिक हो जाते हैं।
ठीक है, 3m के साथ में ये जो 2m है ये स्टिक हो गया है। अब दोनों के दोनों मिलके इस v वेलोसिटी से या इस v1 वेलोसिटी से चलने लग गए हैं। तो इस v1 की वेलोसिटी बतानी है या इसकी स्पीड बतानी है, तो इसमें क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम है। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, इसका मास था 2m, वेलोसिटी थी v, तो 2m इंटू वी, 3 रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम था 0। फाइनली 5m जो मास है वो v1 वेलोसिटी से चलने लग गया है, तो 2mv इज इक्वल टू 5mv1। यहाँ से v1 की वैल्यू निकालेंगे 2/5v। ये आ जाता अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आंसर। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है और इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो ये है बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए गन एट रेस्ट। लेट ए गन एट रेस्ट, गन है कोई रेस्ट पे है, फायर्ड ए बुलेट ऑफ मास, 20 ग्राम की बुलेट को फायर करती है एट ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इफ मास ऑफ गन इज 500 ग्राम। ये है अपने पास में क्वेश्चन। अब इसका हमें आंसर निकालना है। तो देखो पहले अपने पास में जो गन और बुलेट हैं दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं। अब बाद में अपने पास में देखो क्या सिनेरियो बन रहा है, ये अपने पास में है गन, ये है बुलेट। बुलेट इस डायरेक्शन में चली जाती है, गन है वो रिकॉइल हो गई है। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसकी वेलोसिटी v1, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v2। तो ये बन गया है अपने पास में सिनेरियो। पहले का मोमेंटम है और बाद का मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो इस केस में हम अप्लाई कर देते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से अपने पास में क्या बनता है देखो वो लिखने वाले हैं। पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम दोनों सेम रहेंगे। पहले का मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम, बाद का मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है 0, इसका मोमेंटम हो जाएगा इसका मास इंटू वेलोसिटी m1v1, इसकी वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 इंटू माइनस v2 अपोजिट डायरेक्शन में। तो m2v2 वाले टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ, m2v2 इज इक्वल टू m1v1। तो m है अपने पास में जो स्मॉल m जो लिखा गया है वो है बुलेट के लिए स्मॉल m1 20 ग्राम। 20 ग्राम, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 400 मीटर पर सेकंड। इस तरफ लिख लिया है मैंने 500 ग्राम, इसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है, तो इधर ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, एक 0 से एक और 0 कैंसिल आउट हो गया। तो जो 5v2 है वो हो जाता है अपने पास में 80 मीटर पर सेकंड। v2 की वैल्यू हो जाती है 80/5 मीटर पर सेकंड, तो 16 मीटर पर सेकंड ये आ गई है इसकी वेलोसिटी। जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है उसकी वैल्यू आ गई है 16 मीटर पर सेकंड। यही हमें कैलकुलेट करना था। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके अंदर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, पहले रेस्ट पे थी, एक्सप्लोड एंड ब्रेक इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास इन रेशियो 1:1:3। 3 पार्ट में टूट जाती है जिनका मास है 1:1:3। द 2 पार्ट ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो जो मास हैं इक्वल वो अपने पास में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। हमें बतानी है जो इसमें हैवी वाला फ्रेगमेंट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, क्वेश्चन जो है बेटा बिल्कुल ही सिंपल है, बस एक बार सिचुएशन ही बनानी है। ठीक है, इनिशियली तो था उसका मास था 1 kg और वो था रेस्ट पे। बाद वाली सिचुएशन देखो कैसी बनती है,
इसके अपने पास में दो जो पार्टिकल हैं वो ब्रेक डाउन होके जा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक पार्टिकल है इस तरफ जा रहा है, एक पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इनका जो मास है वो रेशियो में गिवन है 1:1:3। तो इसका मतलब है एक पार्टिकल का मास मान लेंगे m, दूसरे का m और तीसरे का 3m। तो इस केस में जो m मास का पार्टिकल है ये वाला m मास का पार्टिकल है, ये दोनों 30 की स्पीड से जा रहे हैं। तो इनका मोमेंटम मैं लिख देता हूँ मास इंटू 30, मास इंटू 30। ये जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग में, ये जा रहा है वाई एक्सिस के अलोंग में। ठीक है, अब जो अपने पास में थर्ड पार्टिकल है वो एक्स वाई वाले प्लेन में ही, एक और चीज का ध्यान रख लो, ये एक्स वाई प्लेन में ही इस किसी डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से प्लेन में है बेटा? एक्स वाई प्लेन में। ऐसा मत सोचना इस प्लेन से बाहर है, तीनों के तीनों सेम ही प्लेन में है। ये वाला जो पार्टिकल है इसका मास है 3m और ये जा रहा है बाहर की तरफ में v वेलोसिटी से। इसकी वेलोसिटी जो v है यही हमें कैलकुलेट करना है। इतना सा अपने पास में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। ये -x है, -y है, -xy प्लेन में ही है ये। ओके, अब मैं यहां पे लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली बॉडी थी रेस्ट पे तो इनिशियल मोमेंटम था 0। फाइनल मोमेंटम था इस बॉडी का मास इंटू इसकी वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम ही लिखा है m इंटू 30। ठीक है, तो m इंटू 30 मास इंटू वेलोसिटी है, ये x एक्सिस में है तो i कैप लिख दिया है। दूसरा वाला पार्टिकल मैंने मान लिया है y एक्सिस में, तो m इंटू 30 j कैप। और जो थर्ड पार्टिकल बचा है उसका मास है 3m इंटू वी वेक्टर। ओके, m को मैंने कॉमन ले लिया है, 0 इज इक्वल टू 30i प्लस 30j प्लस 3v वेक्टर। अब इसको मैंने 3 से भी डिवाइड कर दिया है, 10i प्लस 10j प्लस v वेक्टर। v वेक्टर को मैंने इस तरफ रखा, बाकी दोनों टर्म्स को लेफ्ट में ले गया, तो -10i माइनस 10j। थर्ड पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आ गया है। ऑप्शन को देख के भी पता चल रहा है, इसकी वैल्यू देख के भी पता चल रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन में ही है, जेड एक्सिस ये नहीं है। अब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है तो वही हो जाएगा स्पीड। तो √10² प्लस 10², इसको लिखा जा सकता है 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अब ये था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका फाइनल आंसर है। ओके, देखो एक और तरीका भी आ सकता है इसका, अल्टरनेट मेथड है वो और करता हूँ। अल्टरनेट वे, पहले केस में डायग्राम है बेटा, दोनों में यही सेम बनेगा, तो डायग्राम को मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे है अपने पास में सिनेरियो। अब देखो एक चीज मैंने देखी कि अगर मैं इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो उसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इसका जो मोमेंटम है इसका m इंटू 30 है, इसका m इंटू 30 है, तो इसका आंसर आ जाएगा √2 टाइम ऑफ m इंटू 30। इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो ये आ गया है। ठीक है, और जो 3 kg वाला पार्टिकल था उसका मोमेंटम है 3m इंटू उसकी वेलोसिटी। अब इन दोनों को हटा के तो ये बन चुका है इसका रिजल्टेंट। ठीक है, अब जितनी वैल्यू ये है उतनी ही वैल्यू ये होनी चाहिए, ताकि दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट जो है 0 बन सके, इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट और जो थर्ड है उसको दोनों को मिला के लिखूं तो आंसर मेरा 0 बनना चाहिए। तो इसका मतलब है ये और ये दोनों सेम रहेंगे, तो 3mv मस्ट बी इक्वल टू √2m इंटू 30। तो यहाँ से 3 से ये 10 पे कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू बन जाती है 10√2 मीटर पर सेकेंड। इससे हमें डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, मतलब डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है क्योंकि ये एंगल है 45 डिग्री, तो इस तरीके से।
तो ये वाला जो है इस डायरेक्शन में 135 डिग्री से जा रहा होगा, एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये लो, ये भी लिख दिया है। तो सारी चीज़ें इस केस में लिखी जा सकती हैं, कुछ भी इसके अंदर में मुश्किल नहीं है। अगला एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, A 6 kg bomb at rest explode into 3 equal pieces P, Q and R if P flies with a speed of 30 meter per second and Q with speed 40 meter per second making angle 90 degree with direction of P। ठीक है, Q वाला जो है P की डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ P एंड R, P और R की जो डायरेक्शन है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। स्टार्टिंग के अंदर में था अपने मास, वो था रेस्ट पे 6 kg था, 6 kg था रेस्ट पे। उसके बाद में ये ब्लास्ट होकर 3 पीस में टूट जाता है, तीनों इक्वल पीस, तो तीनों 2-2 kg के पीस। ठीक है, इसके अंदर में P वाला पीस मान लेते हैं इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो जो जा रहा है वो है P। ठीक है, तो P का अपने पास में मास क्या हो गया है, मास हो गया है P का 2, और जो P की वेलोसिटी है, मास हो गया है P का 2 और P की जो वेलोसिटी है वो है 30। तो इसका जो मोमेंटम हो गया है वो 2 × 30 हो गया है। इसका मतलब है इसका मोमेंटम हो गया है 60 kg मीटर पर सेकेंड। इससे 98 डिग्री का एंगल बना रहा है Q। Q है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वो 40 की स्पीड से है, इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये है Q, इसका मास है 2 और इसकी वेलोसिटी है 40। इसका मतलब है 80 kg मीटर पर सेकेंड, ये इस वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब जो थर्ड पार्टिकल है वो कितना एंगल बनाएगा, पी क्यू जो आर बचा है, वो आर बचा है वो अपने पास में किस डायरेक्शन में जाएगा पहले तो वो निकालते हैं। ठीक है, अपने पास में अब पी और क्यू के बारे में ही इंफॉर्मेशन गिवन है। पी का मोमेंटम है इधर, क्यू का पी का मोमेंटम है इधर, क्यू का मोमेंटम है इधर। इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है, √60² + 80², क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका जो मोमेंटम आएगा वो आएगा √80² + 60²। तो इसका जो नेट मोमेंटम आ जाता है वो आता है 100 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम आ गया है जो है 100। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये भी निकाल सकते हैं। इस केस में जो अपना tan थीटा आता है, tan थीटा आता है वो रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, या वेक्टर में रिजल्टेंट का जो एंगल है वो होता है tan थीटा = इस तरफ वाला कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट है 80/60, तो 80/60 को मैंने लिख दिया है 4/3। तो जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 53 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये आ गया है 53 डिग्री। अब जो अपने पास में रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट है वो 0 बनना चाहिए तीनों के मोमेंटम का मिला के। इसका मतलब पी क्यू जो आर वाला पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, उसका मोमेंटम ये 100 के ही इक्वल होगा ताकि नेट मोमेंटम 0 बना सके। पी और क्यू का जो रिजल्टेंट बनाया था उससे जस्ट अपोजिट होगा। और वो जो एंगल यहाँ से बनाएगा उस वाले एंगल की हमें वैल्यू बतानी है जो अल्फ़ा है ये। ठीक है, जैसा कि हमें पता है ये जो अल्फ़ा है और जो थीटा है टोटल मिला के 90 बनाएंगे, तो जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है 127 डिग्री। इधर पे जो एंगल बनता है वो होता है 127 डिग्री। इतना सिंपल सा इसका आंसर है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया है, तो ये होता है इसका प्रॉपर तरीका। ओके, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो करते हैं।
तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए बॉम्ब ऑफ मास 9 kg एक्सप्लोड इनटू 2 पीसीज ऑफ 3 kg एंड 6 kg एंड 3 kg। एक अपने पास में बॉम्ब था 9 kg का जो कि रेस्ट पे था। अब अपने पास में दो पीसीज में ब्रेक डाउन हो गया, एक का मास है 6 kg, एक का मास है 3 kg। द वेलोसिटी ऑफ 3 kg इज 16 मीटर पर सेकेंड। 3 की जो वेलोसिटी है वो है 16 मीटर पर सेकेंड, 6 की जो वेलोसिटी वो मान लेता हूं मैं v। ओके, अब हमें इसमें जो कैलकुलेट करना है वो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है 6 kg की। तो इसमें अप्लाई कर देता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम था 0, फाइनल मोमेंटम 3 इंटू 16 प्लस v इंटू -6। तो -6v है, उसको मैं इधर लेके चला गया तो 6v 3 इंटू 16। तो जो v है उसकी वैल्यू हो जाती है 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 से 2 पे कैंसिल हो गया, ये 8 पे कैंसिल हो गया। तो इससे अपना जो आंसर है वो बन जाता है 8 मीटर पर सेकंड आ जाती है इस 6 kg की वेलोसिटी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आसान है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है हाफ इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाता है 192 जूल। इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u वेलोसिटी से फायर किया गया है एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ में। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्राजेक्टरी इट स्प्लिट इनटू 3 फ्रेगमेंट ऑफ मासेस m m एंड 2m। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में टूट जाता है मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के। इसमें 3 जो फर्स्ट पार्ट है फॉल वर्टिकली डाउन विद 0 इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सेकेंड पार्ट रिटर्न वाया सेम पाथ टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा वाला पार्टिकल वापस आ जाता है उसी पॉइंट पे जिस स्पीड से फेंका गया था उसी से। द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ मास 2m जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन विल बी, ये हमें निकालनी है। तो मैं इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बनाता हूँ। इस तरीके से था पार्टिकल। ठीक है, ये x और y कोऑर्डिनेट है। इस तरीके से इसको फेंका गया था और उसको जब थ्रो किया गया था तब उसकी जो वेलोसिटी जो इनिशियल स्पीड थी उसकी वो थी u, और जो एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल थे वो था इसका थीटा। ओके, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचता है तो उसके पास में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जो कि है u cos थीटा। इधर पे भी लिख देता हूं मैं u cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिकल पहुंच गया है हाईएस्ट पॉइंट पे। जो ओरिजिनल पार्टिकल था उसका मास क्या था m प्लस 2m m प्लस m प्लस 2m, क्योंकि सबका मिला के। तो इसका ओरिजिनल पार्टिकल था उसका मास था 4m, तो उसका जो मोमेंटम है वो लिख दिया मैंने 4m इंटू यू कोस थीटा। ओके, अब इससे आगे देखो, अब इसके अंदर जो पार्टिकल टूटे हैं उनके अकॉर्डिंगली लिखता हूँ। एक पार्टिकल है m मास का, दूसरा पार्टिकल है m मास का, और तीसरा पार्टिकल है 2m मास का। फर्स्ट पार्टिकल वर्टिकली डाउन गिर जाता है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो फर्स्ट पार्टिकल के पास में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है। ओके, जो सेकंड पार्टिकल है वो अपने पास में सेकंड पार्टिकल है यहाँ से वापस चला जाता है इनिशियल पॉइंट पे सेम ट्राजेक्टरी को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो अगर सामने की तरफ गिराना है तो u cos थीटा होनी चाहिए, अपोजिट में भेजना है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बन जाती है u cos थीटा। सेकंड पार्टिकल है उसका मास और उसकी वेलोसिटी ये आ गई है। अब जो थर्ड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v, वही हमें निकालनी है जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के जस्ट बाद का जो सिनेरियो है वो हमने बनाया है जो कि इस तरीके से बना है। अब यहाँ पे लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम
इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली इसका मोमेंटम क्या था, इसका मास था 4m इंटू यू कोस थीटा। फाइनल मोमेंटम है m इंटू 0, इसका अपोजिट में है तो माइनस एम यू कोस थीटा और 2m इंटू वी, ये v ही हमें निकालना है। तो इधर हो गया 4mu कोस थीटा, इसको भी इधर ले आऊँगा तो बन जाता है 5mu कोस थीटा इज इक्वल टू 2mv। ओके, तो अब देखो m से m कैंसिल आउट, तो v है उसकी वैल्यू बन जाती है 5/2 u कोस थीटा।